ठीक होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, अपनी और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है दैट इज़ एडी करंट। एडी करंट हमारे पास क्या होता है? एडी करंट्स। क्वेश्चन ये उठता है कि जब भी हम एक कॉइल लेते हैं, मानकर चले कि ये हमारे पास कॉइल है और इसमें हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया था, चाहे वो अल्टरनेट हो या चाहे वो डायरेक्ट करंट हो। तो हमने ये देखा था कि भाई यहाँ से जब भी कॉइल के अंदर से करंट पास आउट होगा तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, जो हमने पढ़ा था फैराडेज लॉज के म्यूचुअल इंडक्शन में या फैराडेज सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या एक कॉइल के साथ जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास अगर वायरिंग है तो उसके अंदर से करंट जनरेट होता है, ठीक है। अब हमारे पास दिक्कत यह है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर हो और इस कंडक्टर के साथ फ्लक्स जो आ रहा है अगर वो वायरिंग हो, जो फाई है अगर वो चेंजिंग हो, तो क्या इसके अंदर से भी करंट जनरेट होगा? तो आंसर है हाँ, जनरेट होगा। और वो कितना होगा, क्या होगा, उस करंट का क्या नाम है, वही हम आज इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो वही चीज़ आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना लगाते हुए। तो सर एडी करंट होता क्या है? सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एडी करंट इट इज़ डिफाइंड as the induced current is defined as the induced current in a conductor body या conducting body due to change in magnetic flux linked with that conductor। तो कहता क्या है कि सर एडी करंट हमारे पास वो करंट है कि जब हमारे पास किसी कंडक्टर के साथ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो क्या बोलते हैं करंट जनरेट होगा, उसी करंट का नाम एडी करंट है। एडी करंट का जो डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन E इक्वल्स टू -d∅/dt, जो कि कहता है कि EMF प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एंड इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स इज गिवन बाय द लेंजेस लॉ, ठीक है। अगर हमारे पास EMF इतना है तो हमारे पास करंट कितना होगा? देखिए हमें पता है कि रिलेशन जो है E इज इक्वल्स टू IR है, EMF इज इक्वल्स टू IR। तो I किसके बराबर होगा? I जो हमारे पास होगा दैट विल बिकम इज इक्वल्स टू EMF बटे में रेजिस्टेंस। तो अगर ऐसा है तो एडी करंट का वैल्यू कितना आया? एडी करंट का वैल्यू आया I इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E दैट इज इक्वल्स टू -d∅/dt डिवाइडेड बाई R। ये हमारे पास है एडी करंट, ये हमारे पास एडी करंट है, ठीक है। अब ये जनरेट कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? सपोज दैट मेरे पास एक कॉइल है, मैं एक कॉइल को लेता हूँ और उस कॉइल में से जो EMF है वो या करंट जो है वो हमारे पास चेंजिंग है। मैं एक कॉइल लेता हूँ, इस कॉइल में अगर मैं अल्टरनेट सोर्स लगाता हूँ तो इस कॉइल के इर्द गिर्द हमारे पास EMF जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। ये फ्लक्स ऐसा जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये कुछ इस प्रकार से। इसके ऊपर अगर मैं एक कंडक्टर को रखता हूँ, मैं अगर यहाँ पर एक कंडक्टर को रखता हूँ, ठीक है, ये कंडक्टर को रखता हूँ, इस कंडक्टर में मेरे पास क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग मिलेगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये छोटा छोटा करंट लूप बनाते हैं जो कि अपोज करते हैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स को। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि अगर कॉइल का द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फ्लक्स अपर फेस अगर वो नॉर्थ की तरह बिहेव करता है
तो इस कंडक्टर के द्वारा जो हमारे पास करंट लूप यहाँ पर बनेगा, एडी करंट्स का जो लूप बनेगा, उसका लोअर फेस जो है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा एंड अपर फेस इसका साउथ की तरह बिहेव करेगा, ताकि ये जो एडी करंट्स इसमें जनरेट हो रही है ये इसको अपोज कर पाए, जिसके कारण ये एडी करंट्स जनरेट हो रही है। इसको हम कहते हैं एडी करंट। कि भाई एक ही कंडक्टर के अंदर अगर हमारे पास फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर अगर वो चेंज हो रहा है तो हमारे पास छोटी छोटी सी करंट को कंडक्टर के अंदर ही जनरेट करेगा विद इन द सेम कंडक्टर, तो इसी को हम कहते हैं एडी करंट। अब एडी करंट के अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें या फिर हम एडी करंट्स के लॉसेज की बात करें कि एडी करंट्स की वजह से हमारे पास क्या क्या लॉसेज होते हैं, कैसे कैसे लॉसेज होते हैं और इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है। तो लॉस, पहली बात तो हम लॉस की बात करें, लॉसेज की बात करें, एडी करंट के जो लॉसेज हैं, पहला जो हमारे पास है अननेसेसरी रिटार्डेशन। ठीक है, इसी फिनोमेना का यूज़ करके हम बुलेट ट्रेन में जो हमारे पास मैग्नेटिक ट्रेन है जो करंट के ऊपर काम करती है, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। और दूसरा है अननेसेसरी हीट। अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, इसकी अगर हम यूजेस की बात करें, हाउ वी कैन यूज़ एडी करंट्स, तो यूजेज जो इसके हैं, यूजेज जो एडी करंट्स के यूजेज जो है, दैट इज फर्स्ट यूज इसका है मैग्नेटिक ब्रेक्स, जैसे कि हमारे पास बुलेट ट्रेन में हमारे पास होता है। सेकंड अगर हम इसका बात करें तो इंडक्शन कुकर या फर्नेस। थर्ड अगर हम इसका बात करें दैट इज स्पीडोमीटर। और फोर्थ हम अगर इसके यूजेस की बात करें दैट इज एनर्जी मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हाउ वी कैन रिड्यूस एडी करंट्स, हम एडी करंट्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो एडी करंट्स का रिडक्शन जो है हमारे पास, हाउ वी कैन मिनिमाइज, हाउ टू मिनिमाइज, सीधा सीधा लिख देते हैं। पहला तरीका है एडी करंट्स का मिनिमाइज करने का बाय मेकिंग होल्स और स्लॉट्स। कि कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर या तो हम होल्स क्रिएट करें या फिर हम स्लॉट्स क्रिएट करें। दूसरा तरीका इसका है बाय यूजिंग देयर थिन प्लेट्स, लैमिनेटेड प्लेट्स। ठीक है, अच्छा, होल्स और थिन लैमिनेटेड प्लेट्स आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में जनरली हमारे पास कैसा जो जिसके ऊपर हमारे पास आयरन लपेटा जाता है, उसका अंदर से कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ट्रांसफार्मर को कभी आपने तोड़कर देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर के अंदर से कुछ इस प्रकार का हमारे पास निकलता है, एक मेटल, आयरन मेटल ई टाइप का। अब इसका यूज़ क्या है, हाउ इट कैन रिड्यूस द एडी करंट्स, ये कैसे मिनिमाइज करता है एडी करंट्स को। ये करंट को अगर हमारे पास ऐसे लूप में करंट बहती है तो यहाँ पर आके लूप टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेटल नहीं है, यहाँ पे आके लूप टूट रहा है, जिसके कारण एडी करंट्स को फ्लो करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो एडी करंट्स यहाँ पर उतने ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाती है, तो वो यहाँ पे छोटे छोटे से लूप बनाएगा, उतना बड़ा लूप नहीं ले पाएगा और छोटे छोटे से लूप बनाएगा। ठीक है, या फिर हम थिन लैमिनेटेड प्लेट, ये जो ई टाइप की प्लेट्स होती हैं, इनको हमारे पास लैमिनेट किया जाता है एक ट्रांसफार्मर के अंदर या एक मोटर के अंदर। आपने देखा होगा कि छोटी 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 सी प्लेट होती है और उनको पॉलिशिंग किया जाता है, या लैमिनेट आप कह सकते हैं कि लैमिनेट किया जाता है, ताकि हमारे पास एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के कांटेक्ट में ना आए, और जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो कंडक्शन रुक जाएगा, जिसके कारण एडी करंट्स को फ्लो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर हम इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, बुलेट ट्रेन्स में यूज़ करते हैं, इंडक्शन फर्नेसेस में यूज़ करते हैं, स्पीडोमीटर में हम यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सर ये है कि अगर एडी करंट्स हमारे पास मेटल के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस होता है, तो क्या सर सबसे बढ़िया मेटल, जैसे हम इंडक्शन कुकर पर बहुत इंडक्शन जो हमारे पास हीटर होते हैं उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ही मेटल के जो हमारे पास कुछ ही जो
जो क्या उस यूटेंसिल्स हमारे पास हैं, जो बर्तन हमारे पास है, उनके अंदर ही हमारे पास वही हमारे पास वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ एडी करंट्स। क्या हमारे पास दूसरे बर्तन जो है वो हमारे पास उसके ऊपर उतने अच्छा से काम नहीं करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि वो कंडक्टर्स जो हमारे पास बहुत अच्छा प्रॉपर्टी शो करेंगे मैग्नेटिक का, क्योंकि ये सारा खेल जो है दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स का है। ठीक है, तो वो कंडक्टर्स जो हमारे पास बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका है मैग्नेटिक फील्ड के प्रति या मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रति, वही कंडक्टर्स हमारे पास एडी करंट्स का जो है जो एडी करंट का या एडी कुकर जो हमारे पास इंडक्शन कुकर के ऊपर, इंडक्शन फर्नेसेस के ऊपर या इंडक्शन हीटर के ऊपर अच्छे से काम करेंगे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई भी मटेरियल अगर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई भी अगर हमारे पास कुकर या हीटर हमारे पास या यूटेंसिल्स हमारे पास बना हुआ है, तो इंडक्शन हीटर के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर ही हमारे पास बहुत अच्छे से एडी करंट्स जो है वो फ्लो करेंगी। और एडी करंट्स को हमारे पास इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। और ये वही उसी इनर्शिया के कारण ये हमारे पास हीट भी जनरेट करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर देख लो इनर्शिया होता है जो चीज़ अपोज करती है। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि इनर्शिया क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है जो कि अपोज करता है मोशन को अपोज करता है। ठीक है, या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, या फिर हम कहें कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को अपोज करता है। तो इलेक्ट्रिक एडी करंट्स को हमारे पास इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपोज करता है, जो रीजन इसे जनरेट कर रहा है वो यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल हमारे पास है, ये इसे जनरेट कर रहा है। और ये फोर्स, ये जो इसका लोअर फेस है, इस कंडक्टर का लोअर फेस है, ये भी नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, और इसका अपर फेस भी नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, जिसके कारण ये इसको रिपेल करेगा। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो मतलब ये इसको अपोज कर रहा है। ये जो करंट इसके अंदर जनरेट हो रहा है, ये इसके कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको ये अपोज कर रहा है, इसीलिए हम इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वायरी है तो आप आसानी से कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उस डाउट का आंसर दे सकूँ।